और रही बात मस्जिद की ना, तो एक भी मस्जिद यहाँ नहीं रहने देंगे, बनेगा तो हर जगह मंदिर ही। जहाँ भी मस्जिद है सबको तोड़ा जाएगा, बड़े बड़े मंदिरों की जिक्र। लेकिन सच्चाई है कि अब हर वो मस्जिद टूटेगा जिसके नीचे कोई ना कोई मुगलई औरंगजेबी का कब्र गिरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो देखिए बदबू पांडे हमारी मस्जिदों के बारे में क्या बोल रही है। इसका कहना है कि जितने भी मस्जिद हैं उसको तोड़ के मंदिर बनाएंगे, बहुत हो गया सहना फलाना डिमा का। तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं और देखते हैं बदबू पांडे क्या बोलते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का रिप्लाई भी सुनेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बात राम मंदिर की थी, बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की थी, इसलिए हम मर्यादा में रहे। जब बात कृष्ण की आएगी तो छल करना तो स्वाभाविक है। अभी भोला बनकर काशी मांग रहे तो चुपचाप से लेने दीजिए, काहे कि महादेव का तांडव ये झेल नहीं पाएंगे। क्यों करना है ये सब हिंदू मुसलमान? मैं तो खुद कह रही हूँ, आप भी सनातनी हम भी सनातनी, फिर ये मुस्लिम का बात ही कहाँ से उठता है? क्या हमें नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में कितनी कोई सिखा नोच के उन्हें कितने ब्राह्मणों को मुस्लिम बनाया गया और कितनों को धर्म परिवर्तन करके इस्लाम, आज जो इस्लाम की गूंज मचा रखी है, इन लोगों ने क्या किया था? आए दिन हम ये सुन के थक चुके हैं। राम मंदिर, कभी ज्ञान वापी, कभी शिवलिंग, कभी मूर्ति, हर एक चीज पे टिप्पणी सहते सहते ना अब हम थक चुके हैं। अब ये समय आ गया है, मैं अपील करूंगी इस भारत के लोगों से, भारत के युवाओं से, भारत के साधु संतों से, उठिए। अब समय आ गया है हिंदू राष्ट्र बनाने का। जो मुस्लिम ये सोच रहे हैं ना कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, अन्यथा यहाँ भी नहीं रहने देंगे। जो बात है स्पष्ट रूप से उन लोगों को ये लग रहा है हम लोग निकाल नहीं रहे, लेकिन जिस एरिया में आप लोग बटे वहीं तक रहिएगा। और रही बात मस्जिद की ना, तो एक भी मस्जिद यहाँ नहीं रहने देंगे, बनेगा तो हर जगह मंदिर ही। जहाँ भी मस्जिद है सबको तोड़ा जाएगा, बड़े बड़े मंदिरों की जिक्र। तो फिर भी लास्ट में 30,000 मस्जिद, 30,000 मंदिर की जिक्र चल रही है, लेकिन सच्चाई है कि अब हर वो मस्जिद टूटेगा जिसके नीचे कोई ना कोई मुगलई औरंगजेबी का कब्र गिरा है। मेरा नाम शमा परवीन है और माय क्वेश्चन इज फॉर क्लियरिफिकेशन। आपने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इसके बावजूद एक मखसूस तबका मुसलमान बादशाहों पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं? बराए कराम इसकी वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे कि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई और मंदिरों को लूटा? हर मज़हब में एवरी रिलीजन हैज अ ब्लैक शीप। हर मज़हब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मज़हब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो या इस्लाम मज़हब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूं कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी। वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आम तौर पे नहीं। आम तौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह मंदिर गिराए। लोग कहते हैं टिप्पू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी, आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बनाया? बचा है, ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो कहता बेवकूफ़, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज, इसको सैफरनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट। इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें ये पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर
एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन यह कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने यह किया कि मंदिरों गिराए, ये बिल्कुल गलत बात है और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आज जो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है वो है इंडोनेशिया। कौन सी मुस्लिम फौज इंडोनेशिया गई थी? कौन सी मुस्लिम फौज मलेशिया गई थी जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं? कौन सी फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी जहां इतने मुसलमान हैं? कौन सी तलवार? अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह ताला की तरफ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ। ये तलवार जो लोगों के दिल को चीर रही है वो हिकमत की तलवार है, अच्छे अमाल की तलवार है। एक रिपोर्ट पेश की गई थी रीडर डाइजेस्ट अल्माइनिक ईयर बुक में, जो फिर से छपी थी प्लेन ट्रुथ मैगजीन में। एक तहकीक की गई थी कि 50 साल के दरमियान, सन 1934 टू 1984, इस 50 साल के दरमियान 1934 और 1984 के दरमियान, इस 50 साल के दरमियान कौन सा मजहब सबसे ज्यादा फैला? और ये गैर मुसलमानों ने ये तहकीक की थी। तहकीक में ये पता चला कि इन 50 सालों में सबसे ज्यादा मजहब जो फैला वो है इस्लाम, 235%। ईसाइयत सिर्फ 47%। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन 50 सालों में 1934 और 1984 के दरमियान, इन 50 सालों में कौन सी जंग लड़ी मुसलमानों ने जो गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया? कौन सी जंग लड़ी थी? आज की रिसर्च, आज की तहकीक ये कहती है कि सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब अमेरिका में है इस्लाम, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा मुसलमान अमेरिका में तलवार के बल के ऊपर अमेरिकन लोगों को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा मुसलमान यूरोप में है जो यूरोपियन लोगों को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है। तो मीडिया कितना भी इस्लाम के खिलाफ है। मैं उस आयत में मानता हूं, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, आयत नंबर 54 में, वो मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने साजिश की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लानिंग की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने वीडियो देख ही रहे होंगे। माशाल्लाह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इतना अच्छे लॉजिकली एनकाउंटर करते हैं सब सवालों को। द वे ही एनकाउंटर्स ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस वेरी लॉजिकली इज वेरी अमेजिंग टू वॉच। सो आई जस्ट वांट टू से यू ऑल दैट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंशाल्लाह ताला आपसे मैं शॉर्ट डालना भी चालू करूँगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप शॉर्ट्स देखना चाहेंगे कि नहीं, ताकि ये जो मेरा कंटेंट है ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।